नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आपका आभि के चैनल पर। बहुत समय से मेरे पास अलग अलग लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि हमें यह बताइए कि मेरा सूर्य जो है वो दशम भाव में है, या मेरा मंगल इस वक्त अमुक राशि में है, या चंद्रमा इस वक्त इस राशि में गोचर कर रहा है, तो इसका क्या प्रभाव होगा। तो मैंने सोचा कि क्यों एक अच्छी सी बड़ी सी विस्तार में वीडियो सीरीज़ ही शुरू कर दी जाए। अब इससे किसको फ़ायदा होगा? मैं समझता हूँ कि इससे सभी को फ़ायदा होगा, चाहे आप यंग हैं या नॉट सो यंग हैं, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं या आप सीख रहे हैं या अभी सीखने वाले हैं, या आप केवल अपने ही हॉरोस्कोप को यानी कि कुंडली को समझना चाहते हैं। अब इस सीरीज़ में हम करने क्या जा रहे हैं, ये सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। हम एक एक प्लैनेट को लेंगे। जी हाँ, आप तो जानते ही हैं कि वैदिक ज्योतिष में हम नवग्रहों को लेते हैं जो हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ऐसा नहीं है कि और प्लैनेट्स नहीं होते हैं, परंतु वैदिक ज्योतिष में हम इन्हीं नवग्रहों को लेते हैं। और हाँ, जो लोग ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं या जो बहुत अच्छे से एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, वो मुझसे कह सकते हैं कि इसमें सूर्य तो प्लैनेट नहीं है, इसमें चंद्रमा तो प्लैनेट नहीं है, राहु तो प्लैनेट नहीं है, केतु तो प्लैनेट नहीं है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ और हम किसी भी तरह की डिसएग्रीमेंट को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में प्लैनेट शब्द का इस्तेमाल ना करके ग्रह शब्द का इस्तेमाल किया गया है। एक हेवनली बॉडी आप कह सकते हैं, पर आसानी से बात करने के लिए, एक डे टू डे कन्वर्सेशन के लिए हम इसको प्लैनेट या ग्रह ही कहेंगे। मैं बात कर रहा था कि इस सीरीज़ का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस सीरीज़ में हम एक एक ग्रह को लेकर उसको समझेंगे, उसका वैदिक ज्योतिष में उसकी क्या भूमिका है, वो व्यक्ति के ऊपर यानी कि जातक के ऊपर कैसे प्रभाव डालता है, रिश्तों को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, चाल चलन को लेकर, स्वभाव को लेकर, नेचर को लेकर यानी कि कैरेक्टर को लेकर, उसको हम विस्तार से समझेंगे। फिर उसके बाद हम वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि अगर एक पर्टिकुलर ग्रह, मान लीजिए सूरज है या मान लीजिए मंगल है, वो हर एक भाव में यानी कि घर में यानी कि हाउस में क्या प्रभाव दे सकता है जातक की कुंडली में। अर्थात वही बात कि सूर्य अगर नवम भाव में है या मंगल अष्टम भाव में है, तो इसका व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये बहुत विस्तार से होने वाला है और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि हर एक वीडियो को अपना प्यार दें, उसको ध्यान से शुरू से देखें और अंत तक देखें। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप हर वीडियो को एक से अधिक बार देखें और साथ ही साथ में नोट्स बनाएं। और हाँ, मैं बताना भूल ही गया कि हमारे भी एस्ट्रोलॉजी के और न्यूमरोलॉजी के अलग अलग 4 कोर्सेज हैं जिनको आप ले सकते हैं और घर बैठकर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, प्रश्न शास्त्र और रेमेडियल मेजर्स आप सीख सकते हैं। और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए इस वीडियो से हम शुरुआत करते हैं सूर्य यानी कि सन के बारे में। वीडियो में हम बात करेंगे कि सूर्य का ज्योतिष में क्या महत्व है, ज्योतिष में सूर्य की भूमिका क्या है, सूरज के प्रभाव क्या होते हैं जीवन के अलग अलग पहलुओं पर, जातक के जीवन पर समय समय पर सूर्य क्या प्रभाव दे सकता है। और अलग अलग पहलू होंगे, जैसा कि मैंने कहा, स्वास्थ्य, उसकी शारीरिक बनावट, उसकी सोच, उसका कैरेक्टर, उसकी पर्सनालिटी, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका करियर इत्यादि इत्यादि। एक बार फिर से मैं कहूँगा कि वीडियो को एक नहीं कई बार देखें अगर ध्यान से समझना है, और वीडियो को स्किप ना करें, ना ही इसकी स्पीड बढ़ाएं। हाँ, धीरे बोल रहा हूँ तो इसको 1.25x पर आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और आइए अब बढ़ते हैं इस सीरीज के प्रथम ग्रह की तरफ यानी कि सूर्य, और समझते हैं ज्योतिष में सूर्य का महत्व। ज्योतिष की रहस्यमय दुनिया में एक खगोलीय पिंड बेजोड़ प्रकाश से चमकता है और यह है सूर्य।
सूर्य हमारी ज्योतिषीय नियति को आकार देने में सर्वोपरि भूमिका निभाता है। इस यात्रा में हम ज्योतिष में सूर्य के गहन महत्व की खोज पर निकलेंगे और हमारी जन्म कुंडली के जटिल जाल में छिपे रहस्यों की खोज करेंगे। सूर्य ज्योतिष में आत्मा, पिता, सरकार, शक्ति यानी कि पावर और अधिकार यानी कि अथॉरिटी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। यह बताता है कि कोई व्यक्ति दुनिया में कैसे उभरता है और दूसरों के साथ बातचीत यानी कि इंटरैक्ट करता है। जातक की कुंडली में एक मजबूत सूर्य जीवन देने वाली ऊर्जा, अदम्य इच्छा शक्ति यानी स्ट्रॉन्ग विल पावर और प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी प्रदान करता है, जो व्यक्ति को जीवन की मुश्किलों, चुनौतियों और आंतरिक संघर्षों का सामना करने में सक्षम बनाता है। परंतु कभी कभी यह असर्टिव और सेल्फ सेंटर्ड प्रवृत्तियों का कारण भी बन जाता है। इसके ठीक विपरीत कुंडली में कमजोर सूर्य आत्मविश्वास की कमी, सेल्फ एक्सप्रेशन में बाधा और अधिकारियों के साथ चुनौतीपूर्ण मुश्किल रिश्ते पैदा कर सकता है। सूर्य जातक का अपने पिता के साथ रिश्ते और उस बंधन से प्राप्त लाभों का भी प्रतीक है। जब सूर्य बृहस्पति के साथ सामंजस्य पूर्ण रूप से होता है तो यह जातक के पिता द्वारा प्रदान किए गए मूल्यवान ज्ञान का प्रतीक है, जो परम गुरु बन जाता है। हालांकि जब राहु के साथ युक्ति हो तो यह पिता से धूम्रपान या शराब पीने जैसी नकारात्मक आदतों की विरासत को दर्शाता है। दूसरी ओर सूर्य केतु की युक्ति व्यक्ति के पिता और परिवार के बड़ों द्वारा दिए गए सकारात्मक मूल्यों और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। इसी प्रकार कुंडली में शुक्र के साथ सूर्य का संबंध व्यक्ति अपने जीवन साथी को क्या देता है और उससे क्या प्राप्त करता है, इसका पता चलता है। ज्योतिष में सूर्य इतना प्रभावशाली माना जाता है कि यह अन्य ग्रहों की ऊर्जाओं पर हावी हो सकता है। हालांकि जब इस पर राहु की छाया पड़ती है तो यह अपनी चमक खो देता है और ग्रहण लग जाता है। संक्षेप में ज्योतिष में कोई भी ग्रह दूसरे ग्रहों से अलग अलग पहचान नहीं रखते हैं। उनकी ताकत और प्रभाव अन्य ग्रहों के साथ उनके संबंधों, उनकी दृष्टियों और कुंडली में उनके स्थान पर निर्भर करता है। जिस प्रकार हमें जीवन में उगते सूरज, प्रकाश और धूप की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें सूर्यास्त की शांति और चंद्रमा की कोमल चमक की भी आवश्यकता होती है। सूर्य का सरकार, पैतृक संबंधों और उच्च अधिकारियों के क्षेत्र पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सूर्य स्वाभाविक रूप से अधिकार, मुखरता और प्रभुत्व यानी कि अथॉरिटी, असर्टिवनेस एंड डोमिनेंस के गुण प्रदर्शित करता है। सूर्य के नक्षत्र हैं कृतिका, उत्तर फागुनी और उत्तरा आषाढ़। सूर्य मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा के साथ अनुकूल युक्ति बनाता है, लेकिन शनि और शुक्र के प्रति प्रतिकूल है। बुध के साथ रिश्तों में यह तटस्था बनाए रखता है। सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री पर उच्च का अर्थात एक्सॉल्टेड होता है और तुला राशि में 10 डिग्री पर नीच का अर्थात डेबिलेटेड होता है। इसी प्रकार से ज्योतिष में सूर्य की भूमिका और महत्व गहरा है, जो व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। और आइए अब देखते हैं ज्योतिष में सूर्य के स्वास्थ्य से संबंध और सूर्य के प्रभाव। यह हृदय, मस्तिष्क, सिर, आंखें, छाती और फेफड़ों जैसे महत्वपूर्ण शारीरिक अंगों को नियंत्रित और प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त यह विभिन्न स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं से जुड़ा है, जिनमें है हृदय रोग, आंखों से संबंधित समस्याएं, सिरदर्द, हड्डियों का स्वास्थ्य और घबराहट यानी कि पैल्पिटेशन, ये सब इसमें शामिल हैं। कुंडली में सूर्य सभी ग्रहों के राजा के रूप में माना जाता है। ये प्रत्येक राशि में लगभग 1 महीना बिताता है और 12 राशियों के माध्यम से अपनी यात्रा लगभग 1 वर्ष में पूरी करता है। ये दिव्य ज्योति लगातार गोचर करती रहती है और कुंडली के विभिन्न घरों में अलग अलग प्रभाव डालती है।
सूर्य की स्थिति के प्रभाव को समझने के लिए कुंडली के विभिन्न घरों में इसकी भूमिका का पता लगाना आवश्यक है। इसके बारे में हम आगे के वीडियोस में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि इस सीरीज़ का पहला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इससे आपकी रुचि इस विषय में और अधिक बढ़ गई होगी। तो अगले वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सूर्य अलग अलग भावों यानी कि हाउसेस यानी कि घरों में। और अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल आज ही अपलोड करने के बाद देख रहे हैं तो हो सकता है कि अगला वीडियो का लिंक अभी आपको ना मिले, और अगर आप कुछ समय बाद देख रहे हैं तो आपको अगले वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया है तो कहना ना होगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप मेरे से ज्योतिषीय सलाह लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। जो नंबर नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा उस पर आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं 10 और 6 बजे के बीच में। धन्यवाद।